नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब से टैरिफ बढ़ाया है तब से ही पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया है। दोस्त हो या फिर दुश्मन, सभी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ के आगे बेबस दिखाई दे रहे हैं। इसी टैरिफ मामले को लेकर चीन, इजरायल समेत 50 देश ट्रंप से मिलना चाह रहे हैं। इस बात का दावा किसी और ने नहीं बल्कि ट्रंप सरकार ने खुद किया है। आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित रेसिप्रोकल टैरिफ ने वैश्विक व्यापार प्रणाली को झकझोर दिया है। इस कदम से वित्तीय बाजारों में उथल-पुथल मच गई है, मंदी की आशंका भी गहरा गई है और अमेरिका के सहयोगी तथा प्रतिद्वंदी देश उलझन में पड़ गए हैं। खुद ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों ने कहा कि 50 से अधिक देशों ने व्हाइट हाउस से संपर्क कर वार्ता शुरू करने की इच्छा जताई है, जिनमें चीन, इजरायल, वियतनाम और इटली जैसे देश शामिल हैं। इसे लेकर अमेरिका भर में भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। हजारों लोग ट्रंप के इस फैसले के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जी हाँ, खबरें हैं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद से अब दुनिया के 50 से ज्यादा देशों ने अमेरिका से संपर्क किया है ताकि व्यापार को लेकर बातचीत शुरू की जा सके। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू व्हाइट हाउस जा रहे हैं, जहां वे इन नए टैरिफ पर चर्चा करेंगे। जापान भी जल्द ही राष्ट्रपति ट्रंप से संपर्क करने वाला है। आपको बता दें कि इजरायल पर 17% टैरिफ लगाया गया है। इतना ही नहीं, इस मामले में ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग-ते ने कहा कि वे बातचीत के लिए तैयार हैं और शून्य टैरिफ को आधार बनाकर व्यापार में आने वाली रुकावटों को दूर करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी वादा किया कि ताइवान की कंपनियां अमेरिका में अपना निवेश बढ़ाएंगी। अमेरिका की राष्ट्रीय आर्थिक परिषद के निदेशक केविन हेसेट ने ट्रंप की टैरिफ नीति का बचाव किया और उसे सही ठहराया। वहीं इस मामले में अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने स्पष्ट किया कि अनुचित व्यापार प्रथाएं ऐसा मुद्दा नहीं है जिसे कुछ दिनों या फिर हफ्तों में सुलझाया जा सके। उन्होंने कहा कि अमेरिका देखेगा कि दूसरे देश क्या पेशकश करते हैं और वह कितनी विश्वसनीय है। उधर राष्ट्रपति ट्रंप ने फ्लोरिडा में गोल्फ खेलते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, हम जीतेंगे, मजबूती से टिके रहो, यह आसान नहीं होगा। एक इंटरव्यू के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं नहीं चाहता कि कोई परेशानी हो, लेकिन कभी-कभी किसी चीज को ठीक करने के लिए दवा लेनी पड़ती है। ट्रंप ने बताया कि उन्होंने वीकेंड के दौरान यूरोप और एशिया के नेताओं से बात की है। ये नेता कोशिश कर रहे हैं कि ट्रंप इस हफ्ते लागू होने वाले टैरिफ को 50% तक कम कर दें। ट्रंप ने साफ कहा वे अब बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन जब तक वे हमें हर साल बहुत सारा पैसा नहीं देते तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। जहां ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी वर्षों से मुक्त व्यापार की पैरोकार रही है, वहीं अब कुछ सांसद इस कदम से चिंतित हैं। नेब्रास्का के रिपब्लिकन सांसद डॉन बेकिन ने एक नया बिल लाने की घोषणा की है, जिससे टैरिफ पर राष्ट्रपति की शक्तियों को सीमित किया जा सके। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते ट्रंप की टैरिफ घोषणा ने दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को हिलाकर रख दिया। चीन ने भी जवाब में अपने टैरिफ लगा दिए, जिससे ग्लोबल व्यापार युद्ध और आर्थिक मंदी की आशंका बढ़ गई है। अब निवेशकों और राजनेताओं को समझ नहीं आ रहा कि ट्रंप के टैरिफ लंबे समय तक रहेंगे या फिर ये किसी नई व्यवस्था का हिस्सा है या फिर ये सिर्फ दूसरों से रियायतें लेने की एक चाल है। इस पर आपको क्या लगता है? आप भी कमेंट करके जरूर बताइए।